अब तक हमने फोर्स के दो इफेक्ट स्टडी किए हैं। फोर्स जब आप किसी बॉडी पर अप्लाई करें तो चाहे ये फोर्स आपकी पुश हो या ये आपका फोर्स पुल हो। पुश और पुल में डिफरेंस समझते हैं क्या है ना? पुश और पुल, जैसे ये चाबी है, मैं इसे अब जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये पुलिंग फोर्स है, खींचने वाली, और अब मैं फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूँ ये पुश है, धकेलने वाली फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को जब आप अप्लाई करते हैं चाहे पुश की फॉर्म में हो या पुल की फॉर्म में हो, तो फोर्स का एक इफेक्ट होता है क्या? अगर ये बॉडी मूव कर सके, आपके अंदर दम है इतना इसे हिलाने का, चाहे ये चूहा हो या हाथी हो, और चलने के लिए फ्री हो, ये नहीं कि दीवार को आप पुश या पुल करने लगो, तो बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। क्या आया? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन आ गया। फोर्स के इस इफेक्ट का नाम होता है ट्रांसलेटरी इफेक्ट। ये इफेक्ट कहलाता फोर्स का कौन सा इफेक्ट? ट्रांसलेटरी इफेक्ट। ठीक है, दूसरा जो आपने फोर्स का इफेक्ट एक और पढ़ा हुआ है, कौन सा इफेक्ट पढ़ा हुआ आपने फोर्स का? फोर्स का इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है क्या? हाँ, रोटेशन इफेक्ट। जैसे कोई बॉडी है या आपका घर का दरवाजा है, किवाड़ है, वो यहाँ फिक्स है, आपने फोर्स लगाई, आपने यहाँ इस पर एक फोर्स अप्लाई करी, और ये दरवाजा क्या हुआ? बंद था तो खुल गया, खुला हुआ था तो बंद हो गया, यहाँ पहुंच गया। लेकिन पोजीशन बदली क्या इसने? पोजीशन नहीं बदली अपनी, अब भी वहीं जुड़ा हुआ है, ये घूम गया। ये इफेक्ट कहलाता है आपका क्या? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। दिस इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके अलावा एक इफेक्ट और होता है, मतलब इफेक्ट तो सैकड़ों हैं, लेकिन अगला इफेक्ट हम पढ़ते हैं, उस इफेक्ट का नाम होता है डिफॉर्मिंग इफेक्ट। हमारे नॉर्मल लाइफ में डिफॉर्मिंग इफेक्ट बहुत 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 होता। डिफॉर्मिंग इफेक्ट का मतलब शेप का चेंज हो जाना। देखो ये सिंपल सी रिफिल है, दिख ही नहीं रही है, तो ये स्केल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है स्केल का। स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या हो गया? शेप बदल गई, शेप बदल गई। ना तो ये अपनी जगह से हिला कहीं, ना तो ये कहीं अपनी जगह से हिला, और ना इसमें कोई रोटेशनल मोशन आया, लेकिन इसका शेप बदल गया, है ना? शेप भी बदल सकता है, या दूसरी बात क्या हो सकती है? देखो जैसे ये चीज है मेरे पास, मैंने इसे दबाया, तो अब क्या हुआ इसका? अब इसके साथ क्या हुआ है? देखो यहां यहां और यहां में डिफरेंस है, यह शेप बदला है, यहां पर क्या हुआ? अगर मैंने इसे, साइज बदल गया, इसका साइज बदल गया, है ना? शेप बदल जाए, साइज बदल जाए। अब ये देखो मैं फोर्स लगा रहा हूं, इसकी शेप भी बदल रही है, इसका साइज भी बदल रहा है। फिर मैंने यहाँ फोर्स लगाई है, शेप भी बदल गया, साइज भी बदल गया। ये तो अब मैं जो ये फोर्स लगा रहा हूं यहाँ, ये फोर्स लगा रहा हूं, इस ये फोर्स क्या काम कर रही है? ये फोर्स इसका शेप या साइज में चेंज कर रही है। ये फोर्स क्या काम कर रही है? इस बॉडी के शेप में या साइज में या दोनों में चेंज कर रही है ना? इस शेप और साइज, इन दोनों को मिला करके शेप एंड साइज दोनों को मिला करके हम एक वर्ड यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। शेप में बदल जाना, ये मैंने फोर्स लगाया, शेप बदल गया, तो हम कहेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। अब ठीक है, ये मैंने फोर्स लगाया, इसका शेप साइज बदल गया, तो हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। मैंने फोर्स लगाया, इसका साइज भी बदल रहा है, इसका शेप भी बदल रहा है, चाहे तो शेप बदल जाए या साइज बदल जाए, दोनों बदल जाए, हम क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। ठीक है,
अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला इफेक्ट है फोर्स का, ये कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला इफेक्ट कहलाता है डिफॉर्मिंग इफेक्ट। डिफॉर्मिंग इफेक्ट कहेंगे। और जब डिफॉर्मिंग इफेक्ट हो किसी फोर्स का, तो इस फोर्स को एक स्पेशल नाम दे देंगे, क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। रीगेन वर्ड समझ आ गया ना? इलास्टिसिटी वर्ड समझ आ गया? डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की शेप, साइज या दोनों को चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, कॉन्फ़िगरेशन बदलने की कोशिश करे, इसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, वापस इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेना, क्या है? इलास्टिसिटी। वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेना है इलास्टिसिटी। क्लियर है इतनी बात? रीगेन का मतलब समझ में आ गए? डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, हटा दी, जैसी थी वैसी हो गई, जैसी थी वैसी हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे? रिटेन, रीगेन। अब रिटेन क्या है देखो, हालांकि इसमें भी ये तो नहीं है, ये मैंने धागे की यहां कुंडली सी बना करके रख दी, ठीक है, मैंने डिफॉर्म कर दिया ना, अब इसको जो शेप थी उससे बिगाड़ दिया ना। अच्छा, अब मैंने हटा लिया, तो क्या ये वापस अपनी पुरानी शेप को रीगेन कर पाया? चलो देखो फिर से करते हैं। ये मैंने यहां कर दिया, ऐसे यहां गठ बना दिया इसको, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर उठा हुआ पोर्शन इसका, दिख रहा है? अब मैंने इसको क्या करा, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और ये सांप था कुंडली बनाया बैठा था, मैंने कहा तुझे कुचल दूंगा आज, क्या वापस आया अपनी जगह? तो हम कहेंगे कि इसने अपनी नई कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर ली। क्या? जो इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन बनी, ये वहीं रह गया, वहीं रह गया अपनी नई कॉन्फ़िगरेशन में। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर इसने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं किया, बल्कि जहां था डिफॉर्मिंग फोर्स ने इसे जहां छोड़ा, ये वहीं रह गया। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि इसने अपने न्यू कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लिया। क्या कर लिया? हम वर्ड इसके लिए यूज करेंगे, इसने रिटेन कर लिया। करेक्ट? जो वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, तो कहेंगे रीगेन कर लिया। जो नई कॉन्फ़िगरेशन में बना रह जाए, उसे कहेंगे रिटेन कर लिया। हालांकि ये वापस थोड़ा सा तो रिटेन कर ही रहा है, देखो रीगेन कर रहा है वापस ये। लेकिन गीली मिट्टी आप इमेजिन करो, गीली मिट्टी अगर यहाँ रखी होती और मैं ऐसे उंगली दबा के छोड़ देता, तो वापस आती क्या? बिल्कुल भी वापस नहीं आती। वो जहां उंगली से मैं गड्ढा कर दूंगा, वही गड्ढा हमेशा के लिए होकर रह जाएगा उसमें। वो है रिटेन कर लेना, रिटेन कर लेना। लेकिन ये स्केल है, स्केल तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आई रहा, हटा दी, तो इसने क्या कर लिया? रीगेन कर लिया अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है जी। अब वर्ड, दो तीन वर्ड हैं, हर लेसन की शुरुआत में कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो लेसन बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है, अभी हम इलास्टिसिटी को बात करें, इलास्टिसिटी कहेंगे आप। ये बॉडी पर आपने लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना? हर बॉडी में टेंडेंसी होती है कि इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाई, डिफॉर्मिंग, ठीक है, डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हो गया, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, वापस अपनी जगह पर आ गया, है ना? ये कहलाएगी इलास्टिसिटी। सब में होती है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, दुनिया के हर मटेरियल में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। इस टाइम इसमें काफी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपनी जगह वापस आ रहा है ना? तो अब देखिए ध्यान से, अब दो वर्ड इसी में से निकाल कर लाएंगे, इस इलास्टिसिटी में से ही दो वर्ड निकाल कर लाए। एक तो हम कहा परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरा वर्ड हम इसमें बनाएंगे इलास्टिक का अपोजिट इन इलास्टिक।
और इसके आगे भी मैं लगा दूं क्या, परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक समझो कि परफेक्टली इलास्टिक क्या है। ये बॉडी है, कुछ और देखूं जरा, कुछ और चीज देखूं मैं अपने यहां पर। हाँ हाँ मिल गई। ये है पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, मैंने इसे मोड़ दिया, ठीक है, डिफॉर्म हो गया। अब डिफॉर्म हो रहा है, थोड़ा मैं इसे रोक रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, मैंने अपनी फोर्स हटा दी, लो हाथ भी हटा दिया यहां से। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो थोड़ा सा हमेशा के लिए मुड़ा रह गया, लेकिन उतना तो मुड़ा नहीं रहा ना जितना मैंने मोड़ा था, उतना तो मुड़ा नहीं रहा ना जितना मैंने मोड़ा था। तो इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करी, काफी हद तक इसने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर भी लिया, 100% रीगेन नहीं कर पाया, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये जो चीज है, ये मेरे हाथ में जो चीज है, ये इलास्टिक है, ये है इलास्टिक, बट इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कौन है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही अपनी बिल्कुल 100% ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। हालांकि ये भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, मेरे हाथ में रखा हुआ, मैं इसे 2-4 बार मोड़ूंगा तो हल्का सा कर्व इसमें रह जाएगा हमेशा के लिए, राइट। और फिर वही बात कि परफेक्टली इलास्टिक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो। मतलब आपने प्लास्टिक के बजाय स्टील का बनाया, ठीक है, स्टील का बनाओगे आप, छोड़ोगे वापस, छोड़ोगे वापस, छोड़ोगे, इसे ये 10 बार में मुड़ जाएगा हमेशा के लिए, वो 100 बार में जाके मुड़ेगा। तो इसका मतलब स्टील में नेचर ज्यादा इलास्टिक होने की, स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, 100% इलास्टिक कोई भी नहीं है, 100% इलास्टिक कोई भी नहीं है। फिर भी वही पुरानी वाली चीज, क्वार्ट्ज एंड आइवरी, और कुछ हद तक इसमें स्टील भी, कुछ हद तक, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तीन चीजें, चलो स्टील निकाल दो इसमें से, फिर वही बात है किताबों में तो लिखी हुई तो है नहीं कि तुम अपनी तरफ से कहां बताए थे, वो बात है फालतू की। क्वार्ट्ज और आइवरी ये जो है, ये लगभग लगभग कैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक है। क्वार्ट्ज और स्टील लगभग लगभग परफेक्टली इलास्टिक है, 100% इलास्टिक तो नहीं है, लेकिन 99.99% इलास्टिक है ये। अब आगे इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कौन सी बॉडी, जिस बॉडी को आपने डिफॉर्म करा और ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश ही ना करे, ये तो देखो आ गई वापस, ये तो आ गई वापस। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ गीली मिट्टी होती इस समय, तो जहां मैं पेन रखता वहीं उठा के पेन को वहीं का वहीं गड्ढा पड़ जाता, वही का वही इंप्रेशन पड़ जाता। इवन ये कि कभी आप गीली मिट्टी पे अगर आप अपना अंगूठा दबा दो और ध्यान से देखो तो उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट बन जाएंगे। जो गीली मिट्टी है, क्ले है या बरीक मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उस पर आप अंगूठा रखिए, उठाइए, आपको बिल्कुल पूरे अपने अंगूठे के इंप्रेशन, क्यों रह गए वो इंप्रेशन, देखो ये मेरा धागा है, इस पर मैंने रह गए इंप्रेशन, क्या पेपर है रह गए क्या इंप्रेशन, उस पर क्यों रह गए, क्योंकि जहां तक वो दबा उसने वहां से वापस आने की कोशिश ही नहीं करी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्ले है, क्ले, क्ले समझते हो ना, गीली और कौन सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल कुम्हार वाली चिकनी मिट्टी, बिल्कुल उससे भी ज्यादा चिकनी मिट्टी, जिस मिट्टी के कुम्हार बर्तन बनाते हैं, बिल्कुल काली काली चिकनी मिट्टी होती है एकदम, वो कभी देखना ध्यान से, देखा कभी उस मिट्टी को। हालांकि वो मिट्टी से ज्यादा अब तो वो भी सबके पास सब लोकल चीज यूज करने लगे, लेकिन जब मेरे बचपन के टाइम था तो वो काली सी मिट्टी होती थी, बिल्कुल अजीब सी, बिल्कुल ब्लैक कलर की ऑलमोस्ट, झोड़ में निकलती है ऐसी, हाँ झोड़ में स्लिट निकलती है जिसे हम स्लिट कहते हैं, स्लिट। तो गीली और चिकनी मिट्टी जो है क्ले होती है, ये
ये गीली चिकनी मिट्टी क्ले लगभग 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 कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। अदरवाइज इनके अलावा 100% इलास्टिक कोई भी नहीं है और 100% परफेक्टली इन इलास्टिक कोई भी नहीं है नेचर में, करेक्ट। अब ये बात रही कि अगर क्वार्ट्ज आइवरी के अलावा कोई परफेक्टली इलास्टिक है ही नहीं, गीली मिट्टी के अलावा कोई परफेक्टली इन इलास्टिक है ही नहीं, तो फिर है क्या, फिर है क्या? इस दुनिया के हर मटेरियल में, हर बॉडी में दोनों प्रॉपर्टी हैं, इलास्टिक होने की प्रॉपर्टी भी है, इलास्टिक नेचर भी है और इन इलास्टिक नेचर भी है। बहुत ही बढ़िया नेचर बना रखा ऊपर वाले ने। उसने कहा कि देखो जी 100% परफेक्ट तो मैं किसी को बनाऊंगा ही नहीं। दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान भी देख लोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो कमी दिखाई देगी, मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो वो भी जवाब दे जाएगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, 100% नहीं है कोई भी। तो क्यों? क्योंकि उसने बनाया ही नहीं, बनाने वाले ने 100% तो किसी चीज को बनाया ही नहीं, सबको कहीं ना कुछ छोड़ दिया। दोनों चीज दी है, दोनों दिया भाई। क्वार्ट्ज को, आइवरी को, अगर क्वार्ट्ज को ये 100% परफेक्टली इलास्टिक बना दे ऊपर वाला क्रिएटर जो भी है, तो क्या होगा? कभी क्वार्ट्ज जाकर उससे शिकायत करने लगे तूने मुझे तो है इलास्टिक इलास्टिक दे दिया, मैं तो जरा इन इलास्टिक होकर देखता, कभी मैं इन इलास्टिक के भी तो मजे लेता, मैं ये भी तो देखता कि इन इलास्टिक क्या हो, इन इलास्टिक होने में क्या मजा आवे। या गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी जाके कहने लगे जी मेरे तो तूने इन इलास्टिक बना दिया, मुझे तो जरा सा इलास्टिक का भी तो मुझे लेने देते, जरा मरा सा इलास्टिक का भी तो मुझे लेने देते, मुझे गीली मिट्टी हो, मैं गीली मिट्टी हूं, तो क्या हुआ, हमेशा ही मैं इलास्टिक रहूंगी, कभी तो कर दो मुझे इलास्टिक। तो चल ठीक है, तेरे अंदर भी थोड़ी सी तो इलास्टिसिटी दे देते, थोड़ी सी दे देते, 100% कोई नहीं। तो 100% दोनों नेचर है हर बॉडी में, इलास्टिक होने का भी नेचर है, इन इलास्टिक होने का भी नेचर है। ये कम ज्यादा है, ये कम ज्यादा है। किसी में इलास्टिक होने का नेचर ज्यादा है और इन इलास्टिक होने का नेचर कम है। किसी में इन इलास्टिक, जैसे गीली मिट्टी है, इसमें इन इलास्टिक होने का नेचर बहुत तकड़ा, इलास्टिक होने का नेचर नहीं के बराबर। समझ आई बात? तो जिसमें इलास्टिक नेचर ज्यादा है उसे हम कह देंगे ये इलास्टिक है, और जिसमें इलास्टिक नेचर से ज्यादा नेचर किसका, इन इलास्टिक होने का, हम उसे नॉर्मली कह देंगे क्या है ये इन इलास्टिक है। जबकि इलास्टिक कोई नहीं है अपने आप में, इन इलास्टिक भी कोई नहीं है अपने आप में, ठीक है। अब ये कैसे पता लगे, तो अब कैसे डिसाइड करा जाए कि इलास्टिक नेचर कितना है? एक्चुअली हम सिर्फ इलास्टिक नेचर ही हम डिस्कस करेंगे, हम इसी को ऑब्जर्व करेंगे कि इलास्टिक नेचर कितना है। जिसमें जितना ज्यादा इलास्टिक नेचर होगा हम उसे, वो हमारे लिए उतनी अच्छी इलास्टिक है। जिसमें इलास्टिक नेचर कम होगा वो हमारे लिए उतनी ही अच्छी इन इलास्टिक है। देखो, जब कुम्हार बनाएगा एक मिट्टी का घड़ा या कोई चीज, तो उसे इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे तो अपनी शेप देनी है। अगर इस पेपर को मोड़ने के बाद ये वापस अपनी जगह आ जाए, पेपर को मैंने मोड़ा और वापस अपनी जगह चला गया, तो ये प्रॉपर्टी तो कुम्हार को चाहिए ही नहीं बिल्कुल। उसे तो जो शेप देनी है घड़े की, वो शेप वहीं रुक जाए। तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? इलास्टिक नेचर कम हो। तो वो घड़ा बनाने वाले वो लोग जानते हैं कि किस मिट्टी का इलास्टिक नेचर कम होता है, खोद खोद के वो मिट्टी निकाल के ले आते हैं, है ना। अगर वो हर किसी मिट्टी का बनाने लगे तो पता चलेगा घड़ा बना कुछ और है, बन कुछ और रहा। तो वो कैसी लाते हैं, पीली मिट्टी या काली मिट्टी लाते हैं, इसमें इलास्टिक नेचर कम हो, बिल्कुल भी नहीं के बराबर चाहिए ना, तो चाहिए नहीं इलास्टिक नेचर। जहां बना दे, कच्चा घड़ा है, कच्ची चीज बना दी, अगर वो हाथ हटा दी अपनी ओरिजिनल शेप में आने लगे तो क्या होगा? घड़ा बनेगा ही नहीं फिर तो। घड़ा घड़ा क्या बनेगा? घड़े का शेप गोल बनेगा ही नहीं,
तरबूज बनेगा फिर तो वो, है नहीं? तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इलास्टिक नेचर कितना है? इलास्टिक नेचर कितना है इसको हम डिसाइड करेंगे, एक नई टर्म निकालेंगे इलास्टिक नेचर डिसाइड करने के लिए, कितना इलास्टिक नेचर है इसे हम डिसाइड करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। किससे डिसाइड करेंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से इसे हम डिसाइड करेंगे। मुझे पता लगाना है कि क्या ये कितनी इलास्टिक है, ये किस हद तक इलास्टिक है। तो मैं क्या करूं, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करूं। अगर वो मॉडुलस इलास्टिसिटी देखो, हमने एक बार आइवरी का और क्वार्ट्ज का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करा, गीली मिट्टी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करा। तो जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्वार्ट्ज आइवरी के आसपास का बनेगा उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई हाँ ये बढ़िया इलास्टिक है। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गीली मिट्टी के आसपास का बना उसे कहेंगे भाई हाँ ये जो है ये बढ़िया वाली इन इलास्टिक है। समझ गए बात? तो अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहां से आएगा, इसे कैसे फाइंड करें हम? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करें हम?